आओ जीना सीखें। कहानी यादगार लम्हे। अहमद, नूरिया और खतीजा तीनों बहन भाई थे जो अपने वालिदैन के साथ एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके की सैर के लिए जा रहे थे। उनके वालिदैन ने फैसला किया था कि इस मर्तबा वो ट्रेन में जाने के बजाय जदीद और आरामदेह बस के ज़रिए सफ़र करेंगे, ताकि बच्चे भी सफ़र का एक नया तजर्बा हासिल कर सकें और कुछ नई चीज़ें सीख सकें। सफ़र से एक दिन पहले ही उनकी मम्मा ने सबको हदायत दी कि अपनी ज़रूरी चीज़ें चेक कर लें। सब और पापा ने मम्मा से कहा तमाम ज़रूरी कागज़ात जैसे शनाख्ती कार्ड और टिकट वगैरह भी महफूज रख लीजिएगा। नूरिया ने खुशी से कहा, मम्मा मैं अपना छोटा बैग खुद तैयार करूँगी और मैं उसमें अपने कपड़े, अपने सन ग्लासेस और अपनी एक किताब भी रखूँगी, जो कि मैं रास्ते में बोर ना हूँ, या वहाँ जाके अगर कमरे में मुझे पढ़ने की ज़रूरत हो तो मैं उसे पढ़ सकूँ और एंजॉय कर सकूँ। खतीजा ने अपनी प्यारी सी गुड़िया को गोद में लेते हुए कहा, पापा मैं अपनी सबसे पसंदीदा गुड़िया साथ लेके जाऊंगी। अहमद, जो नई चीज़ों को सीखने में हमेशा दिलचस्पी रखता था, वालिद के पास आया और पूछा, अब्बू हम अपने सफ़र को कैसे आरामदेह बना सकते हैं? पापा ने कहा, बेटा बहुत अच्छा सवाल है। हमें अपने पानी की बोतल साथ लेके जानी होगी, अपनी हल्की फुल्की ग़िज़ा या स्नैक्स वगैरह साथ लेने होंगे, और कुछ ज़रूरी दवाइयाँ भी रखनी चाहिए, ताकि अगर रास्ते में हमें या किसी दूसरे मुसाफिर को ज़रूरत पड़े तो हम उनकी या अपनी हेल्प कर सकें। इसके अलावा बेटा हमें बस पर चढ़ने से पहले बस का नंबर और अपनी नशिस्त नंबर भी हमेशा याद रखने चाहिए। अगली सुबह सब जल्दी से तैयार हो गए। वालिदा ने नाश्ते के बाद तीनों बच्चों के बैग चेक किए, ताकि देख सकें कि कहीं कोई ज़रूरी चीज़ छूट तो नहीं गई। वालिद साहब ने टैक्सी बुक करवाई, जो अब बस उन्हें स्टेशन ले जाने वाली थी। उन लोगों ने सामान टैक्सी में रखवाने में अपनी मम्मा और पापा की हेल्प की। जब वो स्टेशन पहुंचे तो वहाँ जदीद बसों की एक लाइन खड़ी थी। बस के अंदर इंतहाई खूबसूरत सीटें थीं, एयर कंडीशन भी चल रहा था और टीवी स्क्रीन्स भी थीं। हर नशिस्त की बैक वाली नशिस्त पर बैठे लोग आसानी से अपनी फेवरेट मूवीज़ भी इंजॉय कर सकते थे, और बस की बड़ी खिड़कियों से बाहर का मंजर साफ साफ नज़र आ रहा था। जब उन्होंने बस में अपनी नशिस्तें संभाल ली तो अहमद ने खिड़की के करीब बैठकर बाहर के नज़ारे देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। नूरिया ने किताब निकाली और दफ्तन फवक्तन वो खिड़की पर भी नज़र डाल लेती थी, ताकि खुशगवार मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ हो। और खतीजा अपनी गुड़िया के साथ खेलने लगी। जब उसको नींद आई तो उसके पापा ने उसकी सीट को इजी कर दिया, थोड़ा खोल दिया। बहुत सहूलत के साथ, बगैर दिक्कत के खतीजा अपनी नींद पूरी करने लगी। वालिद ने सबको हदायत दी थी कि बस चलते वक्त हिफाजती बेल्ट बांधना ना भूलें, और प्लीज़ बच्चों शोर बिल्कुल नहीं करना, इससे दूसरे मुसाफिरों को परेशानी हो सकती है। जैसे ही बस चली बच्चे खुशी से झूम उठे। रास्ते में खूबसूरत पहाड़, सब्ज़ वादियाँ, रंग बिरंगे परिंदे, मुख्तलिफ शहर, गुज़रते मनाज़र, बहुत कुछ नज़र आ रहा था। एक नई दुनिया दरियाफ्त हो रही थी। वालिदा ने सबको स्नैक्स तकसीम किए। अहमद ने खुश होकर कहा, मम्मा हाँ, ये सफ़र तो बहुत ही मज़ेदार है। इसमें तो मुझे लग रहा है ट्रेन से मुख्तलिफ मनाज़र देख रहे हैं। कुछ देर बाद बस एक आरामगाह पर रुकी। वालिद ने सबको बस से उतरने से पहले हदायत दी कि बेटा याद रखें, अपनी चीज़ें ध्यान से रखें, और वक्त पर वापस हमने इसी बस में आना है, वरना हमारी बस छूट जाएगी। चंद ही घंटों बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए। बस का सफ़र उनके लिए एक यादगार तजर्बा
بن گیا۔ نوریہ نے کہا، پاپا میرا تو خیال تھا کہ بس میں بیٹھے بیٹھے ہم تھک جائیں گے، لیکن اس کی سیٹیں تو بہت ہی آرام دہ تھیں اور مزید آرام کے لیے وہ کھولی بھی جا سکتی تھیں۔ ہمیں اگلی بار بھی اسی طرح سفر کرنا چاہیے۔ احمد نے کہا، ہاں، اور مجھے تو مناظر دیکھنے میں اتنی خوشی ہوئی۔ بس کے مناظر میں ہم نے اس دنیا سے مختلف دنیا دیکھی ہے جو ٹرین کے مناظر سے دیکھتے تھے۔ پاپا نے کہا، ہاں بیٹا، یہ وہی راستہ ہے، لیکن بائی روڈ آنے سے شہر مختلف نظر آ رہے تھے اور مختلف جگہ نظر آ رہی تھی جو آپ نے پہلے نہیں دیکھی۔ اور یاد رکھیے، ہم نے اچھی طرح تیاری کی تھی، اسی لیے ہمیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا۔ مما اور پاپا نے بچوں کو خوش دیکھ کر خود بھی خوشی محسوس کی اور مسکرا کر کہا، بیٹا، اچھے دل، اچھی تیاری کے ساتھ سفر کرنا، راستے میں اپنے اور دوسروں کا خیال رکھنا اور مناظر سے لطف لینا، یہ سب کچھ ہماری زندگی میں ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ مجھے امید ہے اپنی زندگی کے یہ یادگار لمحات کبھی نہیں بھولیں گے۔ بچوں نے مسکرا کر کہا، بالکل مما، پاپا، ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ایک نئے بس سے سفر کروایا اور ہم نے ایسے یادگار لمحات گزارے جنہیں ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے اور واپس جا کے اسکول کھلنے پر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے۔ کیا بچوں، آپ نے بھی کبھی بس کے سفر کو انجوائے کیا ہے؟ کیا آپ سفر سے پہلے اپنی تیاری مکمل کرتے ہیں تاکہ راستے میں یا منزل پر پہنچ کر کوئی پریشانی نہ ہو؟ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو مجھ سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلے وینسڈے کو پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بائے بائے، سو لانگ، اللہ حافظ۔